नमस्कार। देसी आम में मैं प्राची चतुर्वेदी अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि कैसे राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो गए। लेकिन अयोध्या के राजमहल में राजा सगर इस भयानक त्रासदी से बिल्कुल अनजान थे। अश्वमेध यज्ञ की अग्नि ठंडी हो रही थी, शुभ मुहूर्त बीत रहा था। राजा का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठने लगा। तब व्याकुलता में उन्होंने अपने पोते अंशुमान को बुलाया और कहा, पुत्र अंशुमान, जाओ अपने चाचाओं का पता लगाओ, यज्ञ का घोड़ा ढूंढकर वंश के सम्मान की रक्षा करो। अपने दादा की आज्ञा मानकर अंशुमान निकल पड़े। वे पृथ्वी पर बने उन विशाल गड्ढों के सहारे आगे बढ़े जिन्हें उनके चाचाओं ने खोदा था। रास्ता उन्हें सीधा पाताल लोक ले गया। वहां की हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा था। फिर वहां का दृश्य बहुत ही हृदय विदारक था। उनका कलेजा चीर गया और वो फूट फूट कर रोने लगे। चारों तरफ सफेद भस्म के 60,000 ढेर लगे थे। तभी उन्होंने देखा कि महर्षि कपिल शांत मुद्रा में बैठे हैं और पास ही यज्ञ का अश्व बंधा है। अंशुमान ने अपने अहंकार को त्याग कर अत्यंत विनम्रता से महर्षि के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उनके इस शिष्टाचार और शोक को देखकर महर्षि कपिल का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने अंशुमान को उठाया और बताया कि कैसे उनके चाचाओं ने दुर्व्यवहार करा और अपनी मृत्यु को आमंत्रित करा। उन्होंने अंशुमान के अच्छे व्यवहार को देख उसे आशीर्वाद दिया। अंशुमान ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से हाथ जोड़कर कहा, हे भ्रांश्री, मेरे पूर्वज अज्ञानी थे। क्या इस घोर पाप के बाद भी उन्हें कभी शांति नहीं मिलेगी? कृपया उनके उद्धार का मार्ग बताएं। तब कपिल मुनि ने बताया कि इनका तर्पण भूलोक के किसी जल से संभव नहीं है। यदि तुम इस यज्ञ अश्व को लेकर लौट जाओ तो यज्ञ पूर्ण होगा, परंतु इन आत्माओं के मोक्ष के लिए तुम्हें भविष्य में देवों की नदी गंगा को स्वर्ग से धरा पर लाना होगा। महर्षि कपिल की आज्ञा पाकर अंशुमान जैसे ही अश्व को लेकर आगे बढ़े, तभी उन्हें आकाश में उड़ते हुए पक्षीराज गरुड़ देव दिखे, जो कि राजा सगर के पुत्रों के मामा थे, यानी रानी सुमति के भाई थे। उनकी आंखों में अपने भांजों की भस्म देखकर नमित हो उठी। उन्होंने भी अंशुमान से कहा, माँ गंगा साक्षात विष्णु के चरणों से निकली हैं और ब्रह्मा के कमंडल में निवास करती हैं। केवल उनका स्पर्श ही इन 60,000 तड़पती हुई आत्माओं को तार सकता है। जाओ पुत्र, जाओ, इस अश्व को लेकर जाकर अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण करो और सूर्यवंश की आने वाली पीढ़ियों को गंगा अवतरण के महासंकल्प के लिए तैयार करो। अंशुमान अयोध्या लौटे। अश्वमेध यज्ञ तो संपन्न हुआ, परंतु 60,000 पुत्रों के शोक में डूबा राजमहल शमशान जैसा प्रतीत हुआ। जब सम्राट सगर को ज्ञात हुआ कि इस महाविनाश के सूत्रधार स्वयं देवराज इंद्र थे, तो उनका दुख प्रचंड प्रतिशोध की ज्वाला में बदल गया। उन्होंने अपनी योग शक्ति से देवराज इंद्र को अपने सम्मुख उपस्थित होने पर विवश कर दिया। राजा सगर ने क्रोधित होकर देवराज इंद्र से कहा कि आप मेरे 60,000 बेटों की अकाल मृत्यु का कारण हैं। आपने छल कपट से मेरे बेटों की मृत्यु करवाई। जिस पर इंद्र बोले, आपके पुत्र अत्यंत उद्दंड, अहंकारी, अत्याचारी थे। वे तीनों लोकों के ऋषियों और जीवों को सता रहे थे। इंद्र ने तर्क दिया कि उन्होंने तो केवल घोड़े को ऋषि के आश्रम में बांधा था,
लेकिन राजकुमारों की मृत्यु उनके बुरे कर्मों और महर्षि कपिल का अपमान करने के कारण हुई। राजा सगर ने इंद्र को चेतावनी दी कि सूर्यवंश इस अपमान को कभी नहीं भूलेगा। सगर ने प्रतिज्ञा की कि उनके वंशज स्वर्ग से उस पवित्र नदी गंगा को धरती पर लेकर आएंगे जिसे देवगण केवल अपने लिए सुरक्षित रखते हैं और अपने पूर्वजों का उद्धार करेंगे। राजा सगर ने कई वर्षों तपस्या करी। उसके बाद राजा अंशुमान, फिर राजा दिलीप ने आजीवन प्रयास करा, पीढ़ी दर पीढ़ी, किंतु माँ गंगा नहीं आई। इस कुल में राजा भगीरथ का जन्म हुआ। भगीरथ ने राजपाट त्याग कर हिमालय के गोकर्ण तीर्थ में हजारों वर्ष कठोर तप किया। तो बताइएगा ज़रूर ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।